आज मैं अपनी नोक झोंक बताऊंगा कैसे लड़कियों से नोक झोंक मैं करता था। एक मित्र ने पूछा बीएड के दौरान कि तुम लड़कियों से ऐसे बात कैसे कर लेते हो। तो मैंने उसे उत्तर दिया कि तुम इनसे दोस्ती करने के लिए बात करते हो, इस तरीके से कि दोस्ती हो जाए, और मैं इस तरीके से बात करता हूँ कि इनसे दोस्ती ना हो। बस मैं ऐसे ही बात करता हूँ इनसे। तुम्हें लगता है कि दोस्ती के लिए तुम तारीफ़ करोगे, हम ना हो इसलिए सीधे सीधे बोल देते हैं सही बात। ऐसा होता है। तो ऐसा मैंने अपने मित्र से कहा। और एक बार क्या हुआ कि प्रेयर हो रही थी, होना था, तो महापुरुषों के विचार बोले जाते हैं। तो एक लोगों का नंबर आया, तो हमने कहा आप बोलो। तो कहने लगी हम भैया आप पे ही बोल देंगे। हमने सोचा मजाक कर रहे हैं। अरे हमने कहा बोलो जाके, आपका नंबर है, आप बोलो, हम नहीं बोलेंगे आज। अब उन्होंने बोलना चालू किया कि देखो हमारे दिलीप भैया ऐसे हैं कि अपनी कॉपी किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इनसे कोई होशियार ना हो जाए, इसलिए अपनी कॉपी कहीं नहीं देते हैं। तो सर कहने लगे कि ये दिलीप की तारीफ़ कर रहे हो कि दिलीप की खिंचाई हो रही है। तो मैंने हंस दिया। हमने कहा देखो इन्होंने बोल ही डाला हमारे ऊपर। तो कॉपी मैं इसलिए नहीं देता था क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग ख़राब थी उस समय। वो 9-10 की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय हमारी हैंडराइटिंग ख़राब थी। तो हमने कहा हम कॉपी देंगे तो वही नुक्स निकाला जाएगा, देखो कैसे हैंडराइटिंग है भाई, ताने तो व्यक्ति मार ही देगा, इसीलिए। लेकिन संयोग बस वो मेरा रजिस्टर ही गायब हो गया, मिला ही नहीं कहाँ गया। तो ऐसा है, हमें वो छोटी छोटी हर बात याद रहती हैं। और इन्हीं ने जिन्होंने हम पर बोला था, तो इनकी शादी होने वाली थी, तो इनके वो जिनसे होने वाली थी वो भी इनके साथ थे। तो हम चौराहे पे ही थे, तो बोली नहीं भैया आज थोड़ा सा मिठाई खा लो। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर हमको राजभोग खिलाया, तो आज भी याद है। तो ऐसे हो जाता था। फिर क्या हुआ, एक बार याद है कि हमारे लिए, हमें वो बात याद है कि नया साल की बात आज ही बता दें, क्योंकि नया साल का दिन था। हम हाथ में टॉफ़ी लिए, हाथ में टॉफ़ी थी हमारे, और जीना उतर रहे थे। जीना के हम ऊपर थे और एक देवी जी नीचे खड़ी थी। हम पास गए और हमने कहा हैप्पी न्यू ईयर, ये लीजिए टॉफ़ी खाइए। हमने कहा आपने मेरी चाल की तारीफ़ की थी। संयोग बस वो वही देवी जी थी जो इंटर में हमारे साथ पढ़े थे, जिन्होंने चाल की तारीफ़ की थी। अब वो मिल गई हमको। हमने कहा हैप्पी न्यू ईयर, ये लीजिए टॉफ़ी खाइए, आपने चाल की तारीफ़ की थी। अब बेचारी क्या करें, सर ऐसे झुका लिए, हंस दिया था। तो हमने ऐसे थे हम, मतलब वो तो सोच रहे होंगे कि एक बार वहाँ बोला था, आज ये फिर बोला है आके। और कितना अंतर है, आज बड़ी शालीनता से, बड़े रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। रिस्पेक्ट वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ थोड़ा सा अकड़ू टाइप, यहाँ बड़ा शांत, क्योंकि असलत मेरा रूप ही यही था, बस वहाँ दिखावे में तो करना ही था ना हमको। तो ऐसा हो जाता है, सारी बातें याद रहती हैं। इन सबको मैं एक अच्छे पल की तरह याद रखता हूँ। ये आनंददायक वही टॉम एंड जेरी वाला खेल, झगड़ने वाला, तो ऐसा ही है। फिर क्या हुआ, एक देवी जी पेड़े लाई और टिफ़िन में था, हमको ऐसे, हमने कहा हम 2 पेड़े लेंगे। नहीं एक, हमने कहा 2 ले जाओ। नहीं लेना मुझको पेड़ा, क्योंकि मुझे अपने मित्र को एक पेड़ा देना था। अब मैं कैसे खा सकता हूँ बिना मित्र के, ये मेरी आदत है भाई, हम खाएं वो ऐसे ही नहीं। हमने कहा 2 पेड़े लेंगे हम। तो फिर हमने 2 ही पेड़े लिए। एक और दूसरे मित्र थे, उनको भी जब ऐसे किया गया तो उसने भी 2 पेड़ उठा के चल दिया, क्या बदतमीज कहीं का। तो ऐसा होता है भाई, बिना इजाज़त के 2 पेड़ लेके चलोगे तो क्या होगा। तो ऐसा होता था।
और एक बार मैं एक और देवी जी से बात कर रहा था ऐसे ही। मैं उनको समझा रहा था कि उन्होंने हम कह रहा था, मैंने ऐसा कहा कि देखिए जो हमारे आपके बीच में ये प्रेम है, ये प्यार नहीं है, ऐसे ही बता रहा था। हमने कहा देखो मुझे आपसे कोई स्वार्थ नहीं, यही प्रेम होता है। हम कोई मतलब नहीं, स्वार्थ है ही नहीं, ये प्रेम है। तो उन्होंने पता है क्या कहा था बातें करते हुए, कहने लगे भैया हमने क्या कहा, आपकी बीवी बोर ना हो जाया करे, जब आपकी जो बीवी होगी तो आपकी बातों से बोर हो जाया करेगी। हमने कहा नहीं चिंता ना करो, नहीं बोर होंगी। तो इतनी गहराई तक लोग सोचते थे, लेकिन हम जब भी जाते थे तो ऐसे ही करते थे। फिर वो एक बार क्या था कि वो माइक्रो टीचिंग होती है, तो मुझे वहाँ नुक्स निकालने के लिए कहा जाता था ना तो जैसे हम खड़े हो जाए तो नुक्स निकाल देते थे। एक बार क्या हुआ भाई, हमारी कला तो बिल्कुल बेकार है, तो एक चित्र बना था तो उसकी मूंछें तो ठीक थी। हमने कहा ये मूंछें थोड़ी सी ऐसा कह दिया कि थोड़ी सी, आपको पता है, आपको बनाना आता है, नहीं आता है ना, हाँ नुक्स निकाल देते हो बस हमें बस इतने का, आपके थोड़ी चित्र में इसकी मूंछें, बस आप कहना कुछ नहीं, बस इतना ही करना था। तो ऐसे में चिढ़ाता था। और जब प्लान पढ़ाने के बाद जब व्यक्ति होता है तो कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है कि कौन कैसा। तो हमारे लिए बोला गया मैम इन्होंने ठीक पढ़ाया, लेकिन इनमें वो एटीट्यूड ज़्यादा है। तो मैडम कहने लगे अच्छा एटीट्यूड ज़्यादा है क्योंकि अभी नुक्स निकालते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक जो देवी जी थी, तो वो जब पढ़ाते थे तो बीच में सॉरी ज़्यादा बोल रही थी तो हमने तुरंत कहा, वो बीच बीच में जल्दी सॉरी बोल दें। तो हमने कहा देखिए इस आदत का सुधार करिए, नहीं आपका नाम रख दिया जाएगा सॉरी मैडम तो वो भी नाराज़ हो गई। वो कहने लगी बड़ा झक्की इंसान है ये तो ऐसे नुक्स निकालता था, ऐसे नोक झोंक होता रहता था। और एक बार क्या था कि देखिए मैं रिश्तों पर बहुत भरोसा पहले से भी रखता था, आज भी रिश्ते निभाना मेरी आदत है। जिसने भी हमें जो रिश्ते से बुलाया मैं वही रिश्ता मानता हूँ। अब ये नहीं कि आए आप और भैया बोलें और इसके बाद बदल दे रिश्ता, ये नहीं होता था। ये हम ही जानते थे, क्योंकि असल बात देवियों की आदत यही होती कि पहले भैया बोलने की। और हमारा शस्त्र तो छीन लिया गया, तो उन्होंने कहा मुझे बहना मत बोलो, मुझे बहन जी मत बोलो, तब से तब छूट गया था। तो हम तो नहीं कहते थे, अब हम इंतज़ार करते थे कि सामने वाले का ही आकर पहले, उतना इंतज़ार तो कर ही लेते हैं आसानी से। तो वही बात है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही मैसेज दोस्त का आया। जब दोस्त का मैसेज आया तो हमने कहा ये तो लोचा है। हमने स्वीकार किया। हमने कहा ये मैं स्वीकार तो करते हैं पर आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि रिश्ता मैं चेंज कभी करता नहीं। आपने भैया के बात की तो फिर भैया ही हूँ। बस ऐसा दिमाग खेला कि साइड। तो ऐसा होता है, ऐसा ही करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा सा दिमाग हमने घुमा दिया तो 1 महीने बाद सॉरी बोला जाके। हमने कहा सॉरी। क्यों हमने गलती की थी, क्योंकि दिल तो थोड़ा दुखाई दिया था ना हमने। ज़रा सा भी मैं दिल किसी का दुखाता हूँ तो मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ दिल दुखाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना था। रुकना मुझे पसंद ही नहीं था, क्योंकि कर्तव्य को भी तो मैं नहीं छोड़ सकता था। और एक बार कैसे चिढ़ाया, एक देवी जी टीचिंग करके आई और जैसे आई तो हमने कहा कई समोसा की तरह मुँह बना रही हो अब वो ताके रही। अब जब हम कोचिंग मतलब हम टीचिंग मतलब पढ़ा के आए, लौटे स्टाफ रूम में, तो कहने लगे कई सड़ो इस मुँह बना रहे।
तो हम लोग गंधार हो गए का। तो उत्तर ऐसे ही देते थे कि ताकि सब परेशान हो जाते थे कि उत्तर देता ये कैसे तो है। और जाने किसी ने ऐसे कहा, अब याद नहीं है, तो ऐसे हमें हरकत कर देता था। तो ऐसे ही नोक झोंक में करता रहता था, कोई भी बात हो काट देता था। अब भाई किसी की बात काटो तो उससे चिड़चिड़ापन तो आएगा ही। तो ऐसे बीएड में चलता रहा और गहन चिंतन भी देखो चलता रहा। मैं ढूंढ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों कब कैसे, मैं ढूंढ रहा था। तो ऐसे हमारा बीएड कंप्लीट ही होने को था और एग्ज़ाम भी आने वाले थे। और जैसे एक बार देवी जी ने किसी ने कहा कि अरे आप हमें फ़ोन नहीं कर सकते थे ये प्लान ये लिखने के लिए। हमने कहा नहीं, मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा एक फ़ोन आपके लिए 4 प्रश्न खड़े कर देगा, कौन कब कैसे। मेरे कारण कोई परेशान हो मुझे पसंद ही नहीं है। मैं किसी को अपने कारण क्यों परेशान करूँ। तो ऐसा था। फिर हमारे मित्र ने आइडिया दिया कि एक डायरी खरीद लो और उसमें सबके नाम लिखवा कर साइन करवा लो। फिर मैंने ऐसे ही किया। तो कुछ लोगों ने नंबर लिख दें, हमने कहा ना, कोई मतलब नहीं, फ़ोन एक बार भी नहीं करने वाला मैं। तो ऐसी आदत थी, क्योंकि दूसरे का ख्याल रखना अच्छी बात है। किसी को दुखी करने से क्या फ़ायदा। हाँ, थोड़ा सा दुख तो मैं देता हूँ, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मजबूर हो जाता हूँ ना। तो ऐसे होता रहा। फिर फ़िलहाल बीएड की भी बातें अब कंप्लीट ही हो गई हैं। अब एमएड की बातें बताएंगे इसके बाद तैयारी की। और सर भी कहते थे कि सीटेट निकालना है, तो हमने कहा निकालेंगे। कहेंगे अरे दिलीप इतना आसान नहीं है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमने कहा सर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर सलाह दी गई कि बीएड कर लो, एमएड कर लो, उससे फिर नेट कर लेना। क्योंकि दिमाग में हमारे आ गया था कि ये कि अगर मैं टीचर का टीचर बन जाऊँ तो कितनी जल्दी वहाँ सुधर जाएगा, ये भी कल्पनाएं थी। और एक मित्र भी हमारे कहते थे यार जो किसी को नहीं दिखता वो दिलीप कुमार को दिखता है। कहीं मैं जानता हूँ जो कोई नहीं देख पाता वो तुम देखते हो। हमने कहा क्या है, सब चलता है, दिमाग है तो चलता है, क्या करें। तो ऐसे ही। और हमारी मैम फिलासफी वाली तो हमको फिलासफर ही बोलती ही थी। जब वो स्काउट गाइड हुआ तो हमने जैसे सैल्यूट किया, तो जो हमारे प्रबंधक थे डिग्री कॉलेज के, तो मैम कह रहे हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे किया कैसे अब्बास। और वो मैम खड़े तो कह रहे हैं सर ये फिलासफर है। तो ऐसा वो बोला करती थी। हम अपनी टीम के नायक बने, हमारे मित्र उपनायक थे। आज भी फ़ोटो हमारे पास रखी हैं। तो ऐसे ही बीएड बड़े एंजॉय के साथ कटा। बीएड के पहले लड़कियों से बात करता ही नहीं था, मुश्किल से आधा मिनट किया, वो नहीं करते ही नहीं थे। बीएड में करना चालू किया तो भी परेशान कर डाला बातों से। कि वही टॉम एंड जेरी का खेल खेलते रहे। अब एमएड भी इंतज़ार कर रहा था। सोचे थे कि नहीं अब एमएड में जाएंगे तब कुछ नहीं बात करेंगे, लोग समझते नहीं, परेशान अलग से करते हैं। लेकिन एमएड में पहुँचते हुए देखो क्या हुआ, ये भी बताएंगे। भूल गए अपनी बात कि बोलना कुछ नहीं, बोल दिए। तो ऐसे ही ये रहा। अगले वीडियो मिलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपने हमारी बातें सुनी इसके लिए धन्यवाद। बने रहिए साथ में, और गहराई तक आपको पहुंचाऊंगा। जिस तरीके से मैं गहराई तक मन में चलता गया, समझता गया, गहराई पहले थी लेकिन समझता गया, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि जितना आप अपने आप को समझ लेंगे उतना आपका जीवन अच्छा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सर्दी बहुत है। धन्यवाद।